अटैचमेंट तो हम सबको हो जाता है। क्या जितनी जल्दी हम अटैच हो जाते हैं तो क्या हम उतनी ही स्पीड से डिटैच हो पाते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश डी अटैचमेंट भी आसान होता। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार मैं उसे भूल पाता तो भूल जाता, मैं उसे भूल पाती तो भूल जाती, मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, वो मेरे साथ नहीं है फिर भी मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ या मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं हमारे आसपास। अक्सर ऐसी चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती हैं। आसपास क्या, कभी कभी हम खुद भी ये चीज़ फील करते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि काश मैं उसे भूल जाता, काश मैं उसे भूल पाती। पर क्या होता है ना कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम लाख कोशिश कर ले हम वो चीज़ नहीं कर पाते। तो कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि यार काश कि जितनी जल्दी अटैचमेंट होता है उतनी ही जल्दी डी अटैचमेंट हो जाए सामने वाले से। मतलब कि जितनी जल्दी हमको उससे लगाव हुआ उतनी ही जल्दी हम उससे दूर हो जाएं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि आप सामने वाले से 2 दिन में अटैच हो गए एंड जितनी जल्दी आप सामने वाले से अटैच हुए उतनी जल्दी आप सामने वाले से अलग भी हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जिन्हें फ़र्क पड़ता है, जो अलग रहकर भी अलग नहीं हो पाते। साथ रहते हैं, साथ नहीं रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में वो सामने वाले पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। पता है क्या, कुछ लोग के साथ तो ऐसा तक होता है कि रिलेशनशिप खत्म हुए कितने कितने दिन हो जाते हैं, लेकिन उसको लगता है कि सामने वाला बस मेरे लिए ही है या मैं बस सामने वाले के लिए ही हूँ। उनकी लॉयल्टी पता है सामने वाले के लिए खत्म ही नहीं हो पाती। मतलब वो मूव ऑन कर ही नहीं पाते, और वो मूव ऑन नहीं कर पाते उसका सिर्फ एक रीज़न है कि वो उससे बहुत अटैच्ड होते हैं। तो हम सबको अटैचमेंट से पहले डी अटैचमेंट सीखनी चाहिए। चीज़ों से लगाव अच्छी बात है, पर क्या होता है ना कि अगर आप एक खाली ग्लास भी अगर अपने हाथ पे रखते हो ना, तो 2 मिनट रखोगे तो शायद दर्द नहीं महसूस होगा, 10 मिनट रखोगे तो ग्लास आपको हल्का भारी लगने लगेगा, जबकि वो है खाली ग्लास पर फिर भी वो आपको हल्का भारी लगने लगेगा। फिर आप उसको 1 घंटा रखोगे तो वो आपको और भारी लगेगा, 2 घंटे रखोगे तो आपको और। एक टाइम ऐसा आएगा जब उस खाली ग्लास को भी आप अपने हाथ पे नहीं रख पाओगे। ऐसी ही होती है लाइफ। आप किसी चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बिठाए हुए हो, आपको लगता है नहीं यार वो तो बस मेरी यादों में है, उसका इफेक्ट मुझ पे नहीं पड़ रहा, पर ऐसा होता नहीं, पड़ता है। वो एहसास कुछ टाइम के लिए नहीं होता, लेकिन वो इफेक्ट कहीं ना कहीं से आपको करता ही करता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत भूल जाओ। हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि कोई भी चीज़ हुआ और
लाइफ में डिस्टर्बेंस हुई और हम सारी चीज़ें तुरंत भूल गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ना मेरे साथ होगा, ना आपके साथ होगा, ना किसी और के साथ होगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता है कि जो चीज़ें साथ में हुई हो उसको इंसान तुरंत भूल जाए। पर हम भूलने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम उसको भूलने की कोशिश कर सकते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और वो पॉसिबल हो पाता है डी अटैचमेंट से। धीरे 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 क्या होता है ना कि आप सामने वाले से डिस्टेंस, अगर आप अलग हो चुके हो तो अच्छी बात है, आपको उसकी यादों से दूरी बनानी है। अगर आपके सामने जो पर्सन है वो टॉक्सिक है तो आपको उस पर्सन से डिस्टेंस बनानी है। एक मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आपने डिस्टेंस बना लिया, ऐसे रबड़ की तरह नहीं है कि आप दोनों उस रिलेशनशिप को खींच रहे हो, उस रबड़ को खींच रहे हो, फिर एक साइड से छोड़ दिया और दूसरे को लग गई। तो ऐसा नहीं, आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपके लिए सही नहीं है, या वो टॉक्सिक है, या आप टॉक्सिक हो, या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो उसको बहुत ही प्यार से धीरे धीरे दूर हो। ये नहीं कि आप तुरंत दूर हो गया, तो उससे क्या होगा, ना सामने वाला खुद को संभाल पाएगा, ना आप। तो अगर वो आपकी लाइफ में है और आपके लिए सही नहीं है तो उससे बहुत प्यार से धीरे धीरे अलग हो, जिससे उसको भी तकलीफ ना हो और आपको भी उतनी तकलीफ ना हो जिस पेन से आप दोनों अगर तुरंत अलग होते तो जो पेन होता उस लेवल का पेन ना हो। और अगर आप उसकी यादों से इतना बंधे हो कि मैं जी नहीं सकता, वो आपके साथ नहीं है फिर भी आपके साथ है, आप इतना ज़्यादा डूबे हुए हो उसमें, तो उससे भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप चीज़ों से डिस्टेंस बनाते हो ना तो चीज़ों से आप दूर होते जाते हो। सो किसी भी चीज़ से डी अटैचमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे उस चीज़ से डिस्टेंस बनाना शुरू करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अक्सर लोगों के साथ होता है कि गर्लफ्रेंड है एक टाइम पे, या बॉयफ्रेंड है एक टाइम पे, क्या होता है ना कि एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं। क्या होता है ना कि वो उसको उसके हस्बैंड के साथ देख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके हस्बैंड के साथ देख रहे हैं, या अपने बॉयफ्रेंड को उसके हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं। तो सामने से देखते तो ये होता है हाँ यार ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था या थी, पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपने मन से वो डिस्टेंस कवर कर ली है। अब आप इतने दूर हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला किसके साथ है किसके साथ नहीं। हाँ, इन सब चीज़ों से उभर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो अगर मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।